हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोड राइट। तो आज के वीडियो में मैं प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ बेस्ट 125 सीसी बाइक का, जो कि है हीरो एक्सट्रीम 125R 2024। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो आज का वीडियो अपन हमेशा की तरह पॉजिटिव पॉइंट्स से स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स बाद में आएंगे। तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, मतलब प्रोज की। तो यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 125R खरीदने का पहला प्रो देखने को मिलता है इसका ऑल LED सेटअप, मतलब इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। यहाँ पर कंपनी ने ऑल LED सेटअप दिया है, DRL LED है, हेडलाइट भी आपको LED मिल जाती है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है आपको, और इंडिकेटर भी आपको LED मिलते हैं, कंपनी से ही मिलते हैं LED इंडिकेटर। बाकी जो टेल लाइट है वो भी आपको LED मिल जाएगी। तो आपको ऑल LED सेटअप सिर्फ और सिर्फ इस बाइक में मिलेगा, जो कि 125 सीसी कैटेगरी में है, क्योंकि 125 सीसी कैटेगरी में किसी और बाइक में LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर नहीं मिलता। लेकिन हीरो ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है ऑल LED सेटअप देके, और साथ ही साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी आपको किसी 125 सीसी बाइक में नहीं मिलता, जो कि एक्सट्रीम में मिल रहा है। तो एक्सट्रीम का पहला प्रो है इसका ऑल LED सेटअप। दूसरा प्रो बनता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर कंपनी देती है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर सभी मिलेगा आपको, लेकिन इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ना ही शाइन में मिलेगा, ना ही आपको पल्सर में मिलेगा, ना ही आपको ग्लैमर में मिलेगा, और ना ही आपको इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस SP में मिलेगा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि इंडियन रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है कि कम ग्राउंड क्लियरेंस में काम चल जाए। तो यहाँ पर हीरो ने अच्छा काम किया है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देके, ताकि आप बड़े बड़े गड्ढों में जाएंगे तो नीचे मार नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दूसरा प्रो बनता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 180 mm का है। तीसरा प्रो है इसका सस्पेंशन सेटअप। कंपनी यहाँ पर अच्छे सस्पेंशन देती है, 125 सीसी के बेस्ट सस्पेंशन कह सकते हैं आप, क्योंकि फ्रंट में 37 mm के टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं आपको, जो कि 125 सीसी कैटेगरी में कोई और कंपनी नहीं देती, सिर्फ हीरो दे रहा है, जो कि एक्सट्रीम के अंदर है। और यहाँ पर रियर में मोनोशॉक मिलता है आपको। मोनोशॉक 125 सीसी कैटेगरी में सिर्फ 2 बाइक में आता है, इसके अलावा एक है NS 125 और दूसरी है TVS Raider 125, और तीसरी बाइक ये बन जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और इसका सस्पेंशन सेटअप सबसे यूनिक है और सबसे बढ़िया है, क्योंकि ऐसा सस्पेंशन सेटअप आपको 160 सीसी वाले बाइक्स में मिलता है, जैसे कि एक्सट्रीम का स्टेल्थ एडिशन है। यहाँ पर आपको सेम सस्पेंशन मिलेगा फ्रंट का और रियर का। तो यहाँ पर 160 सीसी वाला सस्पेंशन सेटअप 125 सीसी में मिल रहा है, तो ये इसका तीसरा प्रो बनता है। चौथा प्रो है इसके ब्रेक्स। यहाँ पर कंपनी ABS ऑफर करती है, जो कि 125 सीसी कैटेगरी में सिर्फ इस बाइक में आता है, दूसरी किसी और बाइक में नहीं मिलेगा आपको। ना ही SP में मिलेगा, ना ही शाइन में मिलेगा, ना ही पल्सर में, ना ही रेडर में, और ना ही आपको NS में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम में मिलेगा, जो कि है सिंगल चैनल ABS विथ 276 mm डिस्क। यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी सबसे बड़ा इसके अंदर मिलता है, 125 सीसी का सबसे बड़ा ब्रेक इसके अंदर है फ्रंट में, जो कि 276 mm है, और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है एज़ यूजुअल। लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक मिलता है वो सबसे स्पेशल बनता है। और एक्सट्रीम 125R का चौथा प्रो बनता है इसका ब्रेकिंग सिस्टम और ABS। और पांचवा प्रो भी यहीं पर है, जो कि इसके टायर्स। 125 सीसी के सबसे मोटे टायर्स इसके अंदर आते हैं। सामने आपको 90/90 17 इंच मिलता है अलॉय व्हील, 90/19 -17 मतलब 17 इंच अलॉय व्हील मिलता है, जो कि सबसे यूनिक है। और यहाँ पर टायर भी सबसे मोटा इसके अंदर आता है 125 सीसी का, क्योंकि फ्रंट में आपको अच्छा मोटा टायर मिलता है। ये साइजेस 150 सीसी के बाइक्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि अपनी पल्सर 150 हो गई, तो वही साइज़ आपको 125 सीसी में मिल रहा है। और N150 में भी सामने वाला टायर सेम आता है, तो 125 सीसी में आपको 150 सीसी वाले टायर के साइजेस मिल रहे हैं। और रियर में भी आपको अच्छा मोटा टायर मिलेगा 125 सीसी के हिसाब से, जो कि है, अरे यार फिर जा, हाँ, यहाँ पर 120 80 17 120/80 -17। तो यहाँ पर 150 या 160 सीसी वाले टायर्स 125 सीसी की बाइक में मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं 125 सीसी के हिसाब से। इसकी वजह से कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज अच्छी होती है, ग्रिप अच्छी मिलती है आपको, और लाइफ भी अच्छी रहती है इसकी। तो यहाँ पर पाँचवा प्रो है इसके मोटे टायर्स। छठा प्रो देखने को मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। 125 सीसी कैटेगरी में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपको किसी और कंपनी से नहीं मिलेगा, जो कि हीरो कर रहा है एक्सट्रीम के थ्रू।
यहाँ पर DRL मिलते हैं आपको, ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन मिलता है हेडलाइट पर। नीचे आपको मडगार्ड भी वैसे मिलेगा रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। इसका अलॉय व्हील डिज़ाइन भी सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर करिश्मा XMR जैसा अलॉय व्हील मिलता है आपको। साइजेस छोटे हैं, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है करिश्मा XMR में सेम आते हैं। यहीं पर करिश्मा है, आपको करिश्मा के भी अलॉय व्हील बताता हूँ, तब आपको यकीन आएगा कि करिश्मा में भी आपको सेम डिज़ाइन में अलॉय व्हील मिलते हैं। थोड़े इसके मोटे आते हैं अलॉय व्हील, लेकिन एक्सट्रीम में आपको अच्छा अलॉय व्हील डिज़ाइन मिलता है। साथ ही साथ इसकी साइड प्रोफाइल देखो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये बाइक। यहाँ पर आपको ट्रिपल कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रे कलर मिलता है, ये सिल्वर कलर है, और रेड कलर मिलता है, और एक्सट्रीम की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। मस्कुलर से टैंक मिलता है, स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिलते हैं, रेड कलर में आते हैं ग्रैब हैंडल। और रियर से भी बाइक देखते हैं आप, तो रियर से भी बाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, क्योंकि यहाँ पर टेल टाइडी नीचे निकलती है। टायर हगर मिलता है आपको, जो कि वन साइड लगाया गया है। यहाँ पर सिंगल साइडेड टायर हगर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि सिंगल साइडेड स्विंग हम जैसा लगता है वो, लेकिन सिंगल साइडेड टायर हगर है। और मोटे टायर्स आना, और इसके अंदर टैंक के ऊपर कॉल लगाना, यहाँ पर 125R की ब्रांडिंग, एक्सट्रीम की ब्रांडिंग, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है। क्योंकि 125 सीसी कैटेगरी में इतनी अच्छी दिखने वाली बाइक नहीं है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। अगर आपको कोई और बाइक इसके कॉम्पिटिशन में लगती है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके डिज़ाइन को 125 सीसी में कोई और बाइक टक्कर दे सकती है या नहीं, वो देखेंगे अपन कमेंट में कौन कौन बताते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये सब डिज़ाइन मिलना ही बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है, जो कि हीरो एक्सट्रीम 125R खरीदने का छठा प्रो है। सातवें प्रो की बात करें तो वो है इसका डिजिटल मीटर। यहाँ पर कंपनी देती है फुल डिजिटल मीटर। नेगेटिव डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर भी इधर ही मिलता है, क्लॉक मिलती है, फ्यूल गेज है, न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, ABS वार्निंग लाइट, और यहाँ पर टैकोमीटर आता है, क्लॉक आती है, और यहाँ पर बटन्स मिलते हैं, S और M लिखा हुआ है, ट्रिप A, ट्रिप B, और यहाँ पर लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिलते हैं, एवरेज बताता है। और इसे दोबारा से ऑन करूँगा, आप स्टार्टिंग सीक्वेंस देखो इसका एक बार, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। बाकी आपको इसके अंदर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 125 सीसी के हिसाब से इसका मीटर अच्छा है, साथ ही साथ इसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है। पल्सर जैसा नहीं कि जो मिला वो लगा दिए, ब्राइटनेस कम है। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस भी भरपूर मिलेगी, इंडिकेशन भी अच्छे खासे मिलेंगे, विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी, फीचर्स भी अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलता, बाकी सारे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, जो कि नीचे की तरफ छुपा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट हैंडल बार के नीचे मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि लॉन्ग राइड में आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इसके मोबाइल चार्जर के थ्रू। बाकी स्विच गेट्स की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है इसके अंदर। इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन इसी में आता है, मतलब एक ही बटन में शिफ्ट कर दिया दोनों को। बाकी लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर लो बीम हाई बीम बटन, ये हैज़र्ड लाइट स्विच मिल जाता है, पीछे पासिंग स्विच मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर वाला बटन मिल जाता है, ग्रे कलर में बटन है, और ये हॉर्न है, ऐसा कुछ हॉर्न आता है। और रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छा अट्रैक्टिव मिलते हैं और प्रैक्टिकल भी आते हैं। तो यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 125R खरीदने का 7वां प्रो देखने मिलता है। इसका फुल डिजिटल मीटर के फीचर्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्विच गेट्स की क्वालिटी। अब बात कर लेते हैं 8वें प्रो की, जो कि है इसका इंजन। इसका इंजन इसको खरीदने का बहुत बड़ा रीज़न बनता है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 11.5 bhp की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.5 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और यहाँ पर हीरो का इंजन है, तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता, और इसके अंदर कंपनी से किक मिलता है। अब TVS रेडर में आपको किक भी नहीं मिलता, इस बाइक के अंदर आता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। और हीरो एक्सट्रीम का इंजन बहुत बढ़िया होना एक्सट्रीम 125R का 8वां प्रो बनता है। और 9वां प्रो है इसका माइलेज। यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है 66 kmpl का माइलेज हीरो एक्सट्रीम 125R के इंजन से। तो यहाँ पर कंपनी 66 kmpl का माइलेज क्लेम करे, तो आपको आराम से 60 का माइलेज ये बाइक निकाल के देगी। तो यहाँ पर माइलेज भी अच्छा मिलता है आपको, जो कि हीरो एक्सट्रीम 125R खरीदने का 9वां प्रो बनता है। 10वां प्रो है इसका साउंड। आपको साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। सुनो पहले साउंड आप इसका। बाकी आपको इसका साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। इसका साउंड बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, और हीरो एक्सट्रीम 125R खरीदने का यह 10वां प्रो बनता है। अब तक मैंने आपको 10 पॉजिटिव पॉइंट बताए, 10 प्रो बताए हीरो एक्सट्रीम 125R खरीदने के। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट, मतलब पहला कौन देखने को मिलता है इसके मीटर में। यहाँ पर कंपनी ने मोबाइल कनेक्शन या फिर ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं दिया है अभी तक, जो कि इससे छोटे मॉडल, जो कि अब सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट में भी आपको ब्लूटूथ कनेक्शन मिल जाता है,
स्प्लेंडर एक्सटेक में भी मिल जाता है, साथ ही साथ एक्सट्रीम 160R में ही मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सट्रीम 125R के अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, जो कि मेरे को बुरा लगा। और इसका पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, मतलब पहला कौन रहता है इसका, नो मोबाइल कनेक्शन फ्रॉम द मीटर और फ्रॉम द बाइक। दूसरे कौन की बात करूँ तो यहाँ पर दूसरा कौन देखने को मिलता है इसकी सीट पर। यहाँ पर कंपनी ने स्प्लिट सीट दिया है, सिंगल पीस सीट देते तो अच्छा होता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम 160R है, सिंगल पीस सीट मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेडीज़ आराम से बैठ नहीं सकती इसके ऊपर, क्योंकि वन साइड बैठना होता है उनको। साड़ी गार्ड भी प्रॉपर नहीं मिलता आपको, और लेडीज़ फुटरेस्ट भी उतना प्रॉपर नहीं रह पाता जितना 125 सीसी के दूसरे बाइक्स में होता है, जैसे कि सुपर स्प्लेंडर हो गई। देखो इसका सिंगल पीस सीट है, साड़ी गार्ड प्रॉपर है, और लेडीज़ वन साइड बैठ सकती है। लेकिन इस बाइक के ऊपर फैमिली आराम से नहीं बैठ सकती। ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छी है, लेकिन जिसको फैमिली के लिए ये बाइक लेनी है तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत आने वाली है। और साथ ही साथ पिलियन का जो कंफर्ट है वो भी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर 125 सीसी बाइक्स, क्योंकि इसका जो सीट है ऊपर की तरफ है और सीट का जो साइज़ है वो भी छोटा है। तो यहाँ पर लॉन्ग राइड करते हैं तो राइडर तो कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन पिलियन कंफर्ट जो है थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर 125 सीसी बाइक्स, जो कि एक मेजर नेगेटिव पॉइंट लगता है मेरे को। बाकी इसके अंदर सिंगल पीस सीट मॉडल हीरो इंट्रोड्यूस कर दे तो दूसरों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू डाला था तो सभी कमेंट में ये बोल रहे थे कि इसके अंदर सिंगल सीट मॉडल आ जाए तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी रहती है ये बाइक। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ स्प्लिट सीट मॉडल दिया है और यहाँ पर ABS देता है, लेकिन कंपनी कंफर्ट लेवल पिलियन के लिए उतना अच्छा दे नहीं पाती, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से बनाई है इसको। बाकी आपको ये दूसरा कौन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर सिंगल पीस सीट मॉडल आ जाए तो हीरो कंपनी के लिए ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रैब कर पाएगी हीरो कंपनी थ्रू एक्सट्रीम 125R नेम। और मेरे को अभी तक सिर्फ 2 नेगेटिव पॉइंट मिले, 2 कौन मिले। बाकी आपको इससे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट या फिर इससे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और ये बाइक आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो एक्सट्रीम 125R 2024 मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स दिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।